हो गया। नमस्कार दोस्तों, लर्निंग हम में आपका स्वागत है। मैं राधे अमन आपको पढ़ा रहा हूँ घटना चक्र, जिसमें से हम जैन दर्शन पढ़ रहे हैं, जैन धर्म का टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम एक पार्ट करा चुके हैं। और घटना चक्र जो बुक है उसके आधे प्रश्नों को हम निपटा चुके हैं। आधे प्रश्नों को आज यानी सेकंड पार्ट के साथ आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। और ये साल का आखिरी दिन है, ठीक है। तो आपको सभी को नए साल की शुभकामनाएं भी देते हैं। आपके लिए नया साल शुभ अच्छा हो और नया साल आपके लिए काफ़ी काफ़ी अच्छी चीज़ें लेकर आए, आपके लिए आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें घटे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज के क्वेश्चनों को। आइए देखते हैं। दिख रहा है? ठीक है, चलिए देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणाओं में विश्वास नहीं करता है? तो पहला है बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म, तीसरा है हिंदू धर्म, ये है इस्लाम धर्म। तो देखिए, जो जैन धर्म है हमारा, ये नहीं मानता है। जैन धर्म का विश्वास है, जैन धर्म का मानना है कि जो संसार है वो शाश्वत है। जैन धर्म का मानना है कि संसार क्या है, नित्य है और शाश्वत है। और शाश्वत है कहने का मतलब ये हमारा तीनों कालों में है और ये हमेशा बना रहेगा। समय के अनुसार चीजें नष्ट होंगी, उतार चढ़ाव आता रहेगा। पानी के वाटर लेवल तरह कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, लेकिन प्रलय जैसी कभी बात जैन धर्म नहीं करता है। ठीक है। बाकी हम अगर बात करें हमारा खुद का सनातन धर्म, खुद का मेरा सनातन धर्म ये बात करता है कि प्रलय आएगा एक दिन। त्रेता आएगा, कलयुग आएगा, फिर सतयुग आएगा, फिर ऐसे ऐसे क्या है, एक बार विनाश होगा और चीजें होती रहेंगी। लेकिन और बाकी अगर हम बात करें इस्लाम धर्म की, ये भी इनके भी क्यामत की चर्चा की जाती है। किसी ने कहा था, तो इनके यहाँ भी क्यामत की चर्चा की जाती है। बौद्ध धर्म भी मानता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर है वो मेरा सही है कि विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा, ठीक है, जैन धर्म नहीं मानता है। जैन धर्म का मानना है कि ये क्या है, बिल्कुल शाश्वत है। ठीक है, यानी तीनों कालों में है। आगे देखते हैं, आइए नेक्स्ट प्रश्न। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है? कर्म है, निष्ठा है, अहिंसा है और विराग है। देखिए, जैन धर्म में और चीज, लेकिन बात कर रहा है आधार बिंदु क्या है, इसका आधारभूत बिंदु क्या है। तो देखिए, इसका जो आधारभूत बिंदु और अहिंसा है। ठीक है, जैन जैन धर्म में अहिंसा नंबर 1 पर है और ये अतिवादी है। कहने का मतलब कि जैन धर्म में हिंसा को जरा सा भी स्थान नहीं दिया गया है। इनके अनुसार जो लोग खेती करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, वो भी क्या है, जैन धर्म के अनुसार अहिंसा है। इसीलिए इस धर्म को शुरुआत में कृषकों ने अपनाया था, लेकिन बाद में कृषकों ने इसको छोड़ दिया, क्योंकि इतने एक लिमिट तक हिंसक मजबूरी हो जाएगी किसान की। भाई स्वाभाविक है, कीटनाशक का उपयोग करेगा, वो क्या नाम है, खेत में चूहा मारने वाला दवा रखी जाएगी। और इसीलिए ज्यादा इसका, अगर बात करें जैन धर्म की, तो इसीलिए ज्यादा इसका विकास भी नहीं हो पाया था। एक लिमिट तक होता है इन लोग का मानना। यहाँ तक जैन थाली अगर आप देखें होटलों में तो स्पेशल आती है, ठीक है, जो जड़ की नीचे चीज वो भी लोग नहीं खाते हैं। ठीक है। और अगर ये देखा जाए तो ये लोग जब चलते हैं ना, तो अगर कोई छोटी चींटी हो उसको भी अगर जाए तो वो आप देखोगे जैन धर्म वाले मोर पंखों के लिए रहते हैं। तो इतनी हिंसा पर, मतलब हिंसा जरा सा भी स्थान नहीं दे, ये अतिवादी हैं। और और रही बात, इसको अपनाया किसने ज्यादातर, तो इसको अपनाया था ज्यादातर लोगों ने, वो क्या नाम है, व्यापारी वर्ग ने। ठीक है। तो चलिए, बाकी और इसके भी और कई पक्ष हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एक क्या नाम है, अगर और भी चीजें इसके अंदर आपने पढ़ा होगा, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद पढ़ा होगा। इनके अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा है। अनेकांतवाद पढ़ा है, इनके अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा है। आपने स्यादवाद पढ़ा है कि किसी भी चीज के कई पक्ष हो सकते हैं, जिसमें आपने सप्तभंगी न्याय पढ़ा था, जिसमें आप सप्तभंगी न्याय पढ़ा था। ठीक है, कि किसी किसी चीज को हम कई तरीके से बता सकते हैं। जैसे आप सपोज ये मार्कर देख रहे हो, आप इधर इसका इधर का पक्ष देख रहे हो, इधर वाला मैं देख रहा हूँ।
इधर वाला कोई और देख रहा है, इधर वाला कोई देख रहा है, और सारा पक्ष कोई नहीं जान सकता, विशेषकर गृहस्थ जो रहते हैं वो बिल्कुल नहीं जान सकते हैं। सारा पक्ष वही जान सकता है जिसको जो ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी, जिसको कैवल्य की प्राप्ति हो चुकी हो। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग। ठीक है, हाँ ये पुनर्जन्म को मानते थे। अब ये पुनर्जन्म को मानते थे, अब पुनर्जन्म का कारण ये मानते थे कर्म को। चलिए, तो इस प्रकार से क्या है, आधार बिंदु क्या है, अहिंसा है। ये नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3। यापनी किसका एक संप्रदाय था? यापनी किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का, या वैष्णव धर्म का? तो देखिए भाई, यापनी क्या है, जैन धर्म का एक संप्रदाय था। यापनी क्या है, जैन धर्म का एक संप्रदाय था। और अगर बात करें, ये दिगंबर संप्रदाय से दिगंबर संप्रदाय की एक शाखा थी। ये दिगंबर संप्रदाय की एक शाखा थी। ये दिगंबर संप्रदाय की एक शाखा थी। ठीक है, अरे वही दिगंबर भद्रबाहु वाले। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, यापनी समुदाय था, ये दिगंबर की शाखा थी, लेकिन ये मानते थे श्वेतांबरक विचारों को। ये श्वेतांबर के विचार को माना करते थे। थोड़ा विरोधाभास जरूर है, दिगंबर की शाखा है, लेकिन यह कि विचार किसके मानते थे, श्वेतांबर के। तो यापनी किसका संप्रदाय है, जैन धर्म का। चलिए बाबू आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ भैया, कुल मिला के ऐसे ही है। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, वैष्णव धर्म से, और शैव धर्म से। ये है जैन धर्म से। ठीक है, देखिए जो एस्तांबर, सॉरी, स्थानकवासी थे, ये श्वेतांबर संप्रदाय से। किससे थे? श्वेतांबर संप्रदाय से। ये किससे थे? श्वेतांबर संप्रदाय से। और श्वेतांबर संप्रदाय का नेतृत्व या किसका हुआ था? ये स्थूलभद्र का था। ये किसका था भाई? स्थूलभद्र का था। हाँ, ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ये लोग क्या है, मूर्ति पूजा नहीं करते थे। बस थोड़ा सा दो बातें बाकी ऐसे क्या वन, ये वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, अब हमारा कुछ अच्छा प्रश्न आता है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्वा, या 14 उपपूर्व? ठीक है, 12 अंग या 12 उपांग, इनकी चर्चा हम बाद में करते हैं। पहले जो जो अगर बात करते हैं पूर्वकालिक, सबसे सबसे प्राचीन कौन सा है, तो वो है मेरा, सबसे प्राचीन कौन सा है, सबसे पूर्वकालिक या सबसे प्राचीन की बात करें, या आदि आदि जैन ग्रंथ की बात करें, तो वो है मेरा 14 पूर्वा। ये 14 पूर्वी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे पुराना है। ये क्या है? ये भैया सबसे पुराना है। ये सबसे पुराना है। और इसमें क्या क्या है? बौद्ध, इसमें क्या है? बौद्ध 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 धर्म के धार्मिक, सॉरी, महात्मा बुद्ध के धार्मिक उपदेश है। यही सबसे प्राचीन है, ध्यान रखिएगा। बाकी सब बाद में आएंगे, अंग उपांग आगम, हम चर्चा में आगे करने ही जा रहे हैं। ये क्या है? ये धार्मिक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, पहली बात। और इसमें क्या है? बुद्ध के उपदेश संकलित है। इसमें क्या संकलित है? बुद्ध के उपदेश संकलित है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 12 अंग आता है। ये प्रथम जैन सभा जब हुई थी तब, प्रथम जैन सभा, अभी हम आगे चर्चा करेंगे इसकी, प्रथम जैन सभा। और 12 उपांग क्या था? द्वितीय जैन सभा में आया था। बस हल्का हल्का जानते रहिए, ताकि हम आगे आने वाले प्रश्नों में हमें थोड़ा मदद मिल सके। हमें क्या है, सबसे प्राचीन कौन था? 14 पूर्व। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये सबसे पुराना है, और बुद्ध, ये धार्मिक ग्रंथ है इसका, और इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? अर्धमगधी, पाली, प्राकृत, या संस्कृत? देखिए, जो प्रारंभिक जैन साहित्य था, प्रारंभिक, पहली बात तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए। जैन साहित्य क्या बोला जाता है? आगम।
जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? आगम। जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? आगम। इसको आप ध्यान रखिए। फिर बात कर रहे हैं कि जो प्रारंभिक थे वो किस भाषा में लिखे गए, तो वो हमारे प्रारंभिक क्या है? अर्धमगधी भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में? अर्धमगधी भाषा में क्या है? प्रारंभिक जैन साहित्य हमारे लिखे गए। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और फिर क्या हुआ, बाद में फिर उन्होंने एक थोड़ा सा, बाद में वो प्राकृतिक भाषा का यूज किया उन्होंने। ये थोड़ा सा टफ थी, और यही कारण था कि बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म का प्रचार प्रसार कम हो सका, क्योंकि क्या है, जब भाषा टफ होती है तो उसको क्या है, बताने में थोड़ा बड़ी दिक्कतें हुई। और और विशेषकर जब हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म ने एक वहाँ की साधारण भाषा यानी कि लोकल लैंग्वेज का उपयोग किया, जिसे हम पाली भाषा कहते हैं, और इन्होंने प्राकृत भाषा जो थोड़ा टफ थी, इसीलिए क्या लोग इसको कम अपनाए जैन धर्म को बौद्ध धर्म की अपेक्षा। बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रारंभ में क्या था? अर्धमगधी। बाद में उन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर हम पाली भाषा की बात करें तो बौद्ध धर्म। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, जरा बताइए भैया। चंपा, पावा, संवेद शिखर, ऊर्ज ऊर्ज यंत्र, सॉरी ये गलत टाइप हो गया। ऊर्ज यंत्र, बताइए कौन सा स्थान है? बताइए। चंपा है, पावा है, संवेद शिखर है, और किसका है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में हम जान चुके हैं, इसलिए हम ज्यादा फोकस नहीं करते पार्श्वनाथ के, लेकिन ध्यान ध्यान रखें संवेद शिखर आप ध्यान रखिए। ठीक है, पार्श्वनाथ को जो, अगर हम बात करें ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी, ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो संवेद शिखर पे हुई थी। कहाँ हुई थी? संवेद शिखर पे। अगर आप बात करें ये है कहाँ? ठीक है, अगर हम बात करें ये है कहाँ, ठीक है, तो ये झारखंड में है। ये झारखंड में, और झारखंड में है। अगर हम बात करते हैं पार्श्व इसकी, तो ये झारखंड में है। और अगर झारखंड में एक पहाड़ी है, झारखंड में एक पहाड़ी है, और इसको वर्तमान में हम कहते हैं, पहले संवेद की पहाड़ी थी, अब इसको पार्श्वनाथ की पहाड़ी कहा जाता है। पार्श्वनाथ की पहाड़ी बोला जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल क्या है पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो कौन सा भैया? संवेद शिखर। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पास इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? अब जरा आप बताइए भैया, कौन सा नहीं है? आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग, बृहद कल्प सूत्र, या थेरी गाथा? देखिए, आरंभिक जैन साहित्य, पहली बात तो आपको पता है जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, और पूछा कौन नहीं है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं जब पूछा जाएगा तो। देखिए भैया, एक है थेरी गाथा। थेरी गाथा क्या? बौद्ध साहित्य है। ये क्या है? बौद्ध साहित्य। ये क्या है? बौद्ध साहित्य। थेरी गाथा क्या है भाई? बौद्ध साहित्य है। और बाकी अगर कहीं भी सूत्र आ जाए तो समझ लेना क्या है, वो जैन साहित्य है। थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो बस। बाकी क्या है, ज्यादातर क्या है, अगर कहीं भी आचरांग सूत्र आएगा, सूत्र कृतांग आएगा, ये सब क्या है? हमारे जैन साहित्य हैं। और अगर हम बात करते हैं, एक छोटी सी बात, छोटी सी बात, आप एक चीज ध्यान रखिएगा। अगर कहीं बात आदि पुराण की चर्चा करें, किसकी? आदि पुराण की। आदि पुराण, तो ये आपका भी, ये जैन से ही संबंधित है। अगर आदि पुराण की चर्चा करता है तो ये किससे संबंधित है? जैन से ही संबंधित है। तो भैया ध्यान रखिएगा, थेरी गाथा क्या है? बौद्ध साहित्य। बाकी आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहद कल्प सूत्र, ये किससे संबंधित है? जैन से ही संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजक के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांब, कुल मिला के ये पूछ रहा है कि श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए, इसके पहले एक घटना घटी थी। एक घटना घटी घटी ये थी कि मगध में क्या है, भीषण अकाल पड़ा। तो भीषण अकाल पड़ा, तो चंद्रगुप्त मौर्य
और एक थे उनके गुरु भद्रबाहु। भद्रबाहु के नेतृत्व में क्या हुआ, ये लोग दक्षिण भारत के श्रवण बेल गोला में चले गए। कहाँ चले गए? कर्ण। ये पहली बात तो आपको मैं बताऊं, मगध में क्या पड़ा? अकाल। मगध में पड़ा अकाल, और अकाल के बाद क्या हुआ, ये भद्रबाहु के नेतृत्व में चले गए लोग कर्नाटक। भद्रबाहु का नेतृत्व था, और ये कहाँ पर चले गए? कर्नाटक पहुंच गए। ये कर्नाटक पहुंच गए, ठीक है। तो यहाँ पास इन्होंने क्या किया, जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। और इनके साथ था चंद्रगुप्त मौर्य, जो अपने पुत्र को गद्दी सौंप दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य। इनके साथ कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य भी था, ठीक है। और उसके बाद फिर ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं पास एक एक प्रथा थी, संथारा प्रथा। अब ये कौन सी प्रथा है? संथारा प्रथा, ठीक है। या हम उसको संलेखना भी कहते हैं, संथारा कहते हैं, या इसको हम संलेखना भी कहते हैं। इसको हम संलेखना भी कहते हैं, संथारा कहिए या संलेखना कहिए, ठीक है। ये क्या है? जैन धर्म में निर्वाण प्राप्ति का एक मार्ग है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति को लगने लगता है कि भैया अब हमारी मौत होने वाली है, या हमको क्या है प्राण त्यागने हैं, तो क्या करता है वो, उस टाइम पे क्या है, जल अन्न सब छोड़ देता है और अपने प्राण को स्वतः त्याग देता है। इसी क्या कहा जाता है? संथारा प्रथा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं पास क्या है, अपना प्राण त्याग दिया था। किससे त्यागा था? संथारा से, यानी संलेखना विधि से, ठीक है। ये प्राण त्यागने की एक विधि थी। और उसके बाद फिर क्या होता है कि उसके बाद, अच्छा, ये स्थान क्या था? श्रवण बेल गोला था, श्रवण बेल गोला, ठीक है। जब अकाल समाप्त हो जाता है, अकाल जब क्या होता है? समाप्त हो जाता है। अकाल जब समाप्त हो जाता है, तो अकाल क्या होता है? समाप्त हो जाता है, तो ये लोग वापस लौटते हैं। और इनको क्या कहता है? विवाद हो जाता है दो पक्षों में, एक स्थूल भद्र में, एक स्थूल भद्र में, और दूसरा भद्रबाहु में हो जाता है विवाद, ठीक है। वैचारिक मतभेद आ जाता है, स्थूल भद्र में और भद्रबाहु में आ जाता है। तो जो स्थूल भद्र के नेतृत्व में थे, वही हमारे क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए, ठीक है। तो श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक अगर बात करें, श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक कौन थे? स्थूल, ठीक है। शास्त्र श्वेतांबर, और सॉरी एक ही जैसे पढ़ रहा है, स्थूल, स्थूल और श्वेतांबर, आधा आधा साथ देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बाकी भद्रबाहु की बात करें, तो ये दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे, ठीक है। और कालाचार छोड़ दीजिए, देवादि श्रमाश्रमण, तो ये इनकी चर्चा मैं आगे करूंगा। फिलहाल ये द्वितीय बौद्ध संघ, जो द्वितीय जैन संगत युति, उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली, यशोदा, अड़ोजा या त्रिशला? देखिए, जो अगर बात करें कि प्रथम अनुयायी कौन था, फिलहाल क्वेश्चन आप देखते रहिएगा, मैं छोटा कर रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? तो देखिए, महावीर स्वामी का आपको पता है कि उनका जो दामाद था जमाली, वही क्या था? इनका प्रथम प्रथम अनुयायी था। और अगर बात करें कि प्रथम विच्छेदक कौन था, ठीक है भाई, ये प्रथम क्या उनका अनुयायी बना, क्या है? ये प्रथम उनका क्या नाम है? अनुयायी भी बना। लेकिन बाद में क्या है, बुद्ध से, सॉरी, इनका महावीर स्वामी से विभेद हो गया, तो इसको प्रथम विच्छेदक भी कहते हैं, क्योंकि बौद्ध संघ में प्रथम विच्छेदक भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये क्या है, बौद्ध, सॉरी, जैन संघ में ये विद्रोह कर दिया था, या जैन संघ में ये दिक्कतें पैदा किया। बात करते यशोदा की, अगर बात करते यशोदा की, तो ये तो इनकी पत्नी थी। और अड़ोजा की बात करते हैं, तो ये जमाली की पत्नी थी, यानी महावीर स्वामी का दामाद था ये, सॉरी, ये बेटी पुत्री थी। ये कौन थी? पुत्री थी। अड़ोजा, कहेंगे भैया अड़ोजा कहाँ से आ गया? नहीं, अड़ोजा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिय दर्शना। अड़ोजा को क्या कहा जाता है? प्रिय दर्शना। तो ध्यान रखिएगा, एक नाम और आ गया हमारे यहाँ, ठीक है। अड़ोजा क्या कहते हैं? प्रिय दर्शना। और त्रिशला क्या था? माता का नाम था, तो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी।
इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? तो उनका दामाद जमाली था। क्या था? उनका दामाद जमाली था। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब भैया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस जैन सभा के अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? ठीक है, मतलब कि श्वेतांबर संप्रदाय। तो आपको पता है कि दो ही क्या नाम है, सॉरी, क्या नाम है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? वैशाली में, बल्लभी में, पावा में और पाटलिपुत्र में। आपको पता है कि ये प्रथम जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, और इसी में क्या हुआ था, इसका आगमन हुआ था। एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि दो दो जैन संगतियां हुई थी, दो जैन संगति हुई थी। संगीत थी एक, अगर हम बात करें प्रथम जैन संगीति की, प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय, ठीक है। प्रथम हमारी हुई थी 300 बीसी में, और दूसरी हमारी हुई थी लगभग हमारी 600 बीसी, सॉरी 600 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? 600 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। ये पूरा लगभग 12 साल का गैप है, सॉरी 1200 साल का गैप है। 300 से 300 इधर हो गया, और 600 900 साल का गैप है। इसको आप देखिएगा। अच्छा, प्रथम प्रथम जैन संगत में क्या हुआ कि इसका विभाजन हो गया दो पार्ट में। एक तरफ श्वेतांबर और एक तरफ दिगंबर। और दूसरी तरफ दिगंबर। अच्छा, इसका अध्यक्ष कौन था? अगर बात करें इसमें शासक कौन था, तो प्रथम में तो चंद्रगुप्त मौर्य था। दूसरे वाले का पता नहीं है। प्रथम में चंद्रगुप्त मौर्य था, दूसरे वाले का नहीं पता। दूसरे वाले में अगर बात करें तो दूसरी वाली हमारी कहाँ हुई थी? गुजरात के बल्लभी में। दूसरी वाली कहाँ हुई थी? गुजरात के बल्लभी में। अच्छा, और अगर बल्लभी में हुई थी तो उसमें उसमें अध्यक्षता किसी देवादी देवादी समाज श्रमण की थी। ठीक है, चलो इसको आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद। ठीक है, तो किसमें श्वेतांबर का, फिलहाल क्वेश्चन यही था हमारा कि श्वेतांबर का आगमन किसमें हुआ, तो आप देखें पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, 300 300 300 बीसी में। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्राचीन प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? जरा आप बताइए कौन सा सही है भाई। स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था? नहीं भैया। आपको पता है कि जब अकाल पड़ा था तो भद्रबाहु लेकर सबको दक्षिण भारत चले गए थे, तो उनके नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो पहला वाला तो गलत है। पूछा क्या है? सही है। कौन सा एक सही है? चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट बी ऑप्शन है, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वो श्वेतांबर कहलाए? नहीं भैया। जो स्थूल भद्र के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए, यानी ये भी गलत है। और जो भद्रबाहु के संपर्क में वो दिगंबर कहलाए। प्रथम शतक के ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारबेल का समर्थन मिला। हाँ, ये बात सही है, खारबेल ने समर्थन दिया था। ठीक है, बौद्ध धर्म के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों की पूजा करते थे। नहीं नहीं, पूजा नहीं किया करते थे। यानी इस क्वेश्चन का क्या हमारा सी सही है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्याचर्य है।
प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और आवश्यक इसका अंत करना चाहिए। ठीक है, जरा आप लोग बताइए क्या सही होगा। देखिए, अगर हम बात करें कर्म को विनिष्ठित करने का सुनिश्चित मार्ग क्या है, तपस्याचार। अब क्या है, कर्म आपके कौन है जो जो आपको दिक्कत दे रहे हैं। ठीक है, यानी अगर हमें कर्म नष्ट करना है तो अगर हम कर्म नष्ट कर रहे हैं, कर्म हमारे कौन से जो हमको दिक्कत दे रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति में बाधा, निर्वाण प्राप्ति में बाधा कर रहे हैं, तो वो हमारी तृष्णा है। तृष्णा है वो हमारी, उसका लालच है, लालच है, बंधन है किसी चीज से, या अनुराग है किसी से। ठीक है, अगर इन चीजों को नष्ट करेंगे, इन कर्मों को हम क्या करेंगे, नष्ट करेंगे, तो जैन धर्म के अनुसार, ठीक है, ये सुनिश्चित मार्ग ही यही तपस्याचर्य है। फिर क्या है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, प्रत्येक वस्तु वो चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, बिल्कुल सही। प्रत्येक वस्तु में चेतना है, यही यही जैन धर्म का एक प्रमुख दार्शनिक पक्ष भी है। प्रत्येक वस्तु में क्या है, चेतना होती है, ये भी सही है। ठीक है, कर्म आत्मा का विनाशक है और आवश्यक इसका अंत करना चाहिए, बिल्कुल सही। दूषित कर्म क्या है, हमारी आत्मा का विनाश कर देता है। ठीक है, दूषित कर्म क्या करता है, हमारी आत्मा का विनाश कर देता है। दूषित कर्म आत्मा का विनाश कर देता है, बिल्कुल सही भाई, ये भी सही है। इस प्रकार से क्या थे, तीनों सही है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्याचार्य, बिल्कुल तपस्या करिए। तपस्या से क्या है, आपकी तृष्णा, आपका लालच, बंधन, अनुराग से आप इससे मुक्त हो जाएंगे। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती, बिल्कुल सही। कण कण में, कण कण में क्या है, आत्मा होती है, ये बिल्कुल जैन धर्म का मानना है। हम लोग मानते हैं सिर्फ सजीव में, इनका मानना सजीव निर्जीव सब में आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है, अवश्य इसका अंत करना चाहिए, बिल्कुल सही। दूषित कर्म हमारी आत्मा का विनाश करता है, इसका अंत करेंगे तो हमको निर्वाण प्राप्ति के मार्ग खुल जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है। और ये क्वेश्चन पूछा था आईएएस प्री 2006 में पूछा था। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है क्या है, क्या विचार करें भाई, आइए देखते हैं। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। अगर हम बात करते हैं दक्षिण भारत के शासकों की, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासकों की, अगर हम इनकी बात करते हैं, तो पहली बात तो ये तो ब्राह्मण थे, एकदम क्लियर है कि ये ब्राह्मण थे और ये सनातन धर्म को मानते थे। ठीक, लेकिन कहीं भी इस बात का प्रमाण नहीं था कि ये बौद्ध के विरोधी थे। ठीक है, ये बौद्ध विरोधी नहीं थे। हाँ, इस चीज का प्रमाण हमें मिलता है कि जो इक्ष्वाकु वंश के शासक की पत्नियां थी, ठीक है, या रानी या कह लें, जो रानियां थी इक्ष्वाकु वंश के शासकों की, वो बौद्ध धर्म को मानती थी। और जब पत्नी मार रही है तो स्वाभाविक है, अगर रानियां मार रही है तो राजा स्वाभाविक विरोध तो नहीं ये करेगा। ठीक है, फिर क्या है, पूर्वी भारत, क्या है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध धर्म के समर्थक थे। हाँ भाई, ये बात बिल्कुल सही है। आपको पता है कि पाल शासक बौद्ध धर्म के समर्थक थे। अगर हम बात करें पाल शासकों की, तो ये विशेषकर बंगाल वाले थे। कहाँ इनका एरिया था, बंगाल में था। और आपको जब आप पढ़ेंगे इतिहास, त्रिपक्षीय संघर्ष, इसमें इन्होंने भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष, इसमें इन्होंने भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में इन्होंने भाग लिया था। और अगर आप बात करें पाल शासक, विक्रमशिला, आपका नाम सुना, विक्रमशिला, विक्रमशिला इन्होंने बनवाया था। पाल शासक धर्मपाल ने बनवाया था, ध्यान रखिएगा, पाल शासक धर्मपाल ने इसको विक्रमशिला को बनवाया था। और यहाँ ब्रजयान की शिक्षा दी जाती थी। तो जब इन्होंने इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनवाया तो स्वाभाविक है ये समर्थक थे। तो इस प्रश्न का क्या है, एक और दो दोनों सही है।
एक और दो दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 15। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो पहला है भैया मक्खली पुत्र गोसाल, दूसरा है वसुबंधु, तीसरा है उपगुप्त, तीसरा है उपगुप्त, चौथा है दिगनाग। तो देखिए आजीवक संप्रदाय की अगर हम बात करें तो इसके जो संस्थापक थे, तो वो तो अगर हम देखें तो मक्खलीपुत्र गोसाल को मान सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा था। इसको इन्होंने क्या है, लोकप्रियता दिलाई थी। सपोज करिए कोई वर्तमान की पार्टी हो, ठीक है, वर्तमान की कोई पार्टी है, वो उसका छोटा अस्तित्व किसी ने उसकी स्थापना की है, बाद में पार्टी बहुत बड़ी किसी कोई आए और बना, जैसे आप सपोज बीजेपी थी। बीजेपी क्या थी, जो एक पार्टी थी, शुरुआत में 2 सांसद हुआ करते थे, लेकिन अचानक क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, लाडली आडवाणी जी आए और मोदी जी आए, लोग पूरे भारत में लोकप्रिय कर दिया। आज कितने राज्य सरकारें, तो सेम वैसे कॉन्सेप्ट इनका है। ये आजीवक संप्रदाय पहले से चला आ रहा था, मक्खली पुत्र गोसाल ने क्या किया, इसको इसको लोकप्रियता दिलाई। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो इनका एक सिद्धांत है भाग्यवादी या नियतवादी। क्या सिद्धांत है, भाग्यवादी या नियतवादी? नियतवादी यानी संसार में सब कुछ पहले से फिक्स है, इनका ये मानना है, मतलब जो कुछ होगा सब पहले से तय है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था, मक्खलीपुत्र गोसाल ने। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो अभी इसी को हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है भैया, इनका आजीवकों का सिद्धांत ही यही था। ठीक है, भाग्यवादी वाला, तो इसको ध्यान रखिएगा। आजीवकों का सिद्धांत था भाग्यवादी, मतलब सब कुछ पहले से फिक्स है, यानी नियत है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते अपने मन से। उनका विचार है भाई, व्यक्तिगत चीजें अलग हैं। जब हम लोग दर्शन पढ़ेंगे तो दिमाग एकदम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, उनका विचार कुछ और है, अगले धर्म कोई विचार और है, हिंदू धर्म कुछ और है, ठीक है, शैव का कुछ और है, बाकी चीजें क्या अलग हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पे। आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, मक्खली पुत्र गोसाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। दूसरा, दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था, जो कि भाग्य है, बिल्कुल सही। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि आजीवक संप्रदाय जैसी बात है, मक्खली पुत्र गोसाल तो इसके प्रमुख नेता थे, लेकिन संस्थापक की बात करें तो अगर हम मान सकते हैं, लेकिन तत्काल में, लेकिन ये जो सही नहीं है। ठीक है, और दर्शन का इनका केंद्रीय विचार, हाँ भैया, अगर अभी कुछ देर पहले पढ़ा, इनका क्या था, नियति नियति और भाग्यवादी थे। ठीक है, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, नहीं भाई, ये बात सही है, ये बात गलत है, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता था। फिर क्या है, आजीविकों की बैठक के लिए नियमित सभाएं होती थी, हाँ ये सही है, तो इसका हमारे सी छोड़ के सब सही है। तो अगर हम इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात करें तो ए बी और डी सही है, ए बी और डी सही है। नेक्स्ट देखें, सम कौन सा संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, वो कौन है? जैन है, आजीवक है, चारवाक है या बौद्ध है? तो इसको फिलहाल क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये आजीवक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 19। आजीवक संप्रदाय के बारे में, आजीवक संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विश्वास करें, सॉरी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नियतिवाद में विश्वास, बिल्कुल सही। उनके उनके पुनर्जन्म के क्रम में बदलाव किया जा सकता है। कठोर तपस्या में विश्वास। सर आप तीनों का बताइए कौन सही है?
भाई ये तो नियतिवाद पे सही थे, लेकिन आप जरा ये सोचिए कि उनका ये मानना था कि सब कुछ पहले से फिक्स है। तो पहले से फिक्स है तो हम पुनर्जन्म में कैसे बदलाव कर सकते हैं? आप बताओ, सोचो। सबसे पहले से ही फिक्स है तो हम पुनः कैसे यार ये गलत हुआ। कठोर तपस्या में विश्वास करता, हाँ ये बहुत कठोर तपस्या करते थे, कांटों पर बैठ जाना, ठीक है, कीलों पर बैठ जाना, ठीक है, सारे शरीर को तरह तरह की यातनाएं दिया करना, ये आजीविकों की बात हो सकती है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या है, उनका ये जो सब कुछ पहले से फिक्स है, तो उनका मानना था कि पुनर्जन्म के क्रम में हमको बदलाव नहीं, जो होना है वो होके रहेगा। भाग्यवादी या नियतिवादी आजीविकों की विशेषताएं थी, और घूम फिरा के हर बार पीसीएस में, आईएएस में यही रिपीट मार रहा है। ठीक है, आजीविक संप्रदाय की स्थापना अब नहीं पूछा जाएगा कभी। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। चलिए, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये पूछा था आईएएस 2024 में। ठीक है, आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं शिलाओं मतलब कि पत्थरों में, प्रवाहित जलधाराओं, बहता हुआ जल में, और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं में भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवन नहीं मानते हैं। बात सही है भैया। यहाँ देखिए, जो जो जैन 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 लोगों का मत था, उनका मानना ये था कि आत्मा केवल जंतु और पादप जीव, या जिसको हम देखते हैं उनमें ही नहीं है, सब चीज में है। सब चीज में क्या है, जीवन है। ठीक है, पत्थरों में भी है, जलधाराओं में भी, अनेक प्राकृतिक, सब में जीवन है। ठीक है, सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। और भविष्य में ऐसा हो सकता है, कभी दिन आ जाए कि जब ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि हम हम ऐसे चीजों को, अगर इसी दर्शन की बात करते हैं या जैन दर्शन की बात कर लेते हैं, भविष्य में ऐसा टाइम आ सकता है कि जिस दिन हम क्या करेंगे, जो हम बोल रहे हैं ये स्वाभाविक है, जब ये दीवार अगर सुन रही है या कण कण सुन रहा है, तो हो सकता है भविष्य कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो हमको क्या करे, निकाल लाए उन शब्दों को, हमने क्या क्या बोला था। इससे क्या होगा, काफी चीजें आपराधिक गतिविधियों में थोड़ा लगाम लग सकती है। ठीक है, अगर एक एक ब्रॉड लेवल में सोचा जाए तो। ठीक है, तो चलिए, हम मानते हैं कि जैनों का मानना था कि प्रत्येक वस्तु में क्या है, जैनों का मानना है कि प्रत्येक प्रत्येक आत्मा क्या है, सब में होती है। ठीक है, अभी अब बाकी धर्म मानते हैं कि केवल हम लोग जंतुओं में और पादप उन्हीं में होता है, पेड़ पौधे, बस बाकी चीज में नहीं मानते वो लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिएगा, आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, कल से प्रश्न बिल्कुल सही मिलेंगे आपको। ठीक है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। एक तरफ क्या आचार दिया है, दूसरा उनके सिद्धांत दिया है। तो जो पहले याद आ रहा है, पहले उसको ऐसे प्रश्नों को जो पहले याद आता है उसको मिला लेना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं। अब मुझे सबसे पहले तो नागार्जुन याद आ रहे हैं, शून्यवाद। हमको सबसे पहले नागार्जुन याद आ रहे हैं। नागार्जुन क्या है, इनका शून्यवाद के प्रवर्तक थे। फिर अगर बात करें भद्रबाहु की, भद्रबाहु जैन धर्म की जैन धर्म की दिगंबर शाखा से संबंधित थे। हाँ, जैन धर्म के दिगंबर, दिगंबर मतलब दिशाएं जिसका वस्त्र है। ठीक है, यानी ये नग्न रहा करते थे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आता है, अभी अभी गोसाल, अभी क्या नाम है, गोसाल आपने देखा, ये अजीवक, अरे वही मक्कली पुत्र गोसाल। फिर लकुलीस, ये पाशुपत। अगर अगर बात करें अगर हम बात करें लकुलिस की, तो ये पाशुपत। पाशुपत क्या शैव धर्म से संबंधित था, शैव धर्म का एक संप्रदाय था, शैव धर्म का संप्रदाय था ये पाशुपत। ये क्या था, शैव धर्म का संप्रदाय था। तो इस प्रकार से ए का हमारा थर्ड सही है। थर्ड सही है तो हमारा ये वाला ऑप्शन दोनों तो गया। ठीक है, बी का हमारा सेकंड सही है, तो बी का हमारा सेकंड यानी बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या हमारा बी सही है। अब बात आते हैं बराबर की गुफाएं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय आश्रय ग्रह के रूप में प्रयोग किया? आजीवकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों के। देखिए भैया, आजीवक संप्रदाय की बात करें तो अशोक के पिता थे बिंदुसार। अशोक के पिता कौन से थे? ठीक है, अगर हम बात करें, अशोक के पिता कौन से, बिंदुसार थे। अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार थे।
अशोक के पिता कौन से? बिंदुसार थे। बिंदुसार थे अजीवक संप्रदाय को मानते थे। बिंदुसार क्या करते थे? आजीवक संप्रदाय को मानते थे। और उसके बाद अशोक आया। ठीक है, उसके बाद क्या है? अशोक आया। अशोक ने क्या किया? नागार्जुनी, सॉरी नागार्जुन या बराबर की पहाड़ी में, नागार्जुन या बराबर की पहाड़ी में, नागार्जुन या बराबर की पहाड़ी में, ठीक है, उसने क्या किया? कुछ गुफाएं बनवाई जो आजीविकों को रहने के लिए दे दिया। उसी में से कुछ गुफाएं ऐसी हैं जैसे सुदामा गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण गुफा, चोपड़ा है। ठीक है, सुदामा, कर्ण, चोपड़ा, विष्णु झोपड़ी, ये सब क्या है? इसको उनको रहने के लिए दे दिया। विष्णु झोपड़ी, इसको भी आप क्या करिएगा? ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो वो किसने? आजीविकों ने। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब अब बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहां पास हम लोग को कल जाना है। ठीक है, वो है सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या देवीपाटन। तो सारनाथ तो आपको पता ही है कि यहाँ पास बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म सॉरी महात्मा बुद्ध ने क्या किया था? प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, और कुशीनगर में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में क्या है? उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। बाकी बाकी चीजें हम लोग क्या है, फिलहाल हमें इस क्वेश्चन में क्या है? कौशाम्बी देखना है। ये दोनों का प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है, और देखिए कौशाम्बी में दोनों का असली ऐसा बुद्ध भी आए थे। आपको याद होगा कि हम जब आपको पढ़ा रहे थे तो मैंने वहां बताया था कि बुद्ध भी आए थे, और उस समय टाइम था वत्सराज उदयन का। इसका था वत्सराज उदयन का था। यहाँ पास आए थे और काफी शिष्य बनाए थे। वत्सराज उदयन का शिष्य था, वत्सराज उदयन का टाइम था। और आपको एक बात और बताया था मैंने कि घोषिताराम बिहार इनको बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए दिया गया था। घोषिताराम, घोषिताराम बिहार, घोषिताराम बिहार बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए दिया गया था। ठीक है, अब कहें भैया जैन से, जैन धर्म सॉरी जैन से फिर क्या संबंध, जरा बताओ तो। ठीक है, फिर जैन धर्म से क्या संबंध है? तो देखिए एक है हमारे, हमने आपको पदम प्रभु का नाम बताया था, पदम प्रभु बताया था। ये शायद छठवें तीर्थंकर थे, शायद नहीं, हाँ छठवें तीर्थंकर थे। इनका एक मंदिर है जिसको कहते हैं प्रभास गिरी। क्या इनका एक क्या है? मंदिर जो कि प्रभास गिरी। तो ये यहाँ पास बड़ा फेमस है, काफी मात्रा में जैनी लोग हर साल यहाँ इसको देखने के लिए आते हैं। ठीक है, छठवें तीर्थंकर पदम प्रभु जी का मंदिर है जिसको प्रभास गिरी कहते हैं। ठीक है, तो काफी लोग क्या करते हैं? यहाँ पास देखने के लिए इसको आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा फिलहाल इसका कौशाम्बी सही है। अगर मैं बात करें मंदिर की, मंदिर में आपको दिखा रहा हूँ। अगर बात करें मंदिर की तो मंदिर आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये रहा मंदिर। ठीक है, ये रहा प्रभास गिरी का मंदिर। कौन सा मंदिर है भैया? प्रभास गिरी का। किससे संबंधित है? ये छठवें जैन तीर्थंकर, छठवें तीर्थंकर पदम प्रभु से संबंधित है। इस मंदिर में क्या है? काफी मात्रा में लोग हर साल दर्शन के लिए आते हैं। अगर हो सका तो कल हम भी लोग जाने वाले हैं। ठीक है, और बाकी बाकी देखिए और भी है। ठीक है, दो इमेज थी। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, कौशाम्बी क्या है? जैन और बौद्ध दोनों के लिए फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, श्रवण बेलगोला स्थित गोमेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये तो सही है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है वो अरुणाचल प्रदेश में है, तवांग मठ। ये तो सही है। ठीक है, खजुराहो के मंदिर
हाँ, खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं ने बनाए थे। खजुराहो के मंदिर क्या हम क्या करेंगे जब हम ये अभी, क्योंकि घटना चक्र किताब के माध्यम से हम बंधे हुए हैं, लेकिन जिस दिन हमारा ये टॉपिक खत्म होगा, हम क्या करेंगे, आपको क्या करेंगे, हम एक साथ सारे मंदिर को लेकर आएंगे, एक साथ एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के सारे साहित्यों को लेकर आएंगे, इसको हम एक साथ करा देंगे। तो फिलहाल अभी आप बहुत टेंशन में, खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनाए थे, क्योंकि बात है कि एक ही जगह पर कई 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 धार्मिक स्थान है, वो जो बुद्ध का भी है, वो जैन का भी है, वो क्या नाम हिंदू धर्म का भी है, तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी हम क्या करें, मंदिर एक साथ लाएंगे। ठीक है, आगे चलते देखते हैं और कुछ है। होयसल मंदिर शिव को समर्पित है। हाँ भाई, होयसल मंदिर क्या है, शिव को समर्पित है। तो गलत क्या है इसमें? ठीक है, तो क्या है गलत, यही हमारा पहला वाला श्रवण बेल गोला। अब हम आपको इसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, आगे ही कर लेते हैं। ठीक है, यही पास कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है और लास्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? तो देखिए, ये ये दक्षिण भारत में था। दक्षिण भारत था, और यहाँ दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला था। श्रवण बेल गोला यह स्थान था। और एक गंग वंश के मंत्री थे। किसके मंत्री थे? चामुंडक राय कौन से थे? गंग वंश के मंत्री थे। ये गंग वंश के मंत्री थे। ये गंग वंश के मंत्री थे। ठीक है, और ये इन्होंने क्या किया था? गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा बनाई थी। अब ये गोमतेश्वर कौन थे? गोमतेश्वर, गोमतेश्वर की 57 फीट की प्रतिमा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। 57 फीट की प्रतिमा को उन्होंने निर्माण कराया था। ठीक है, अब ये इनको बाहुबली भी कहते हैं, गोमतेश्वर या बाहुबली। गोमतेश्वर या बाहुबली। ठीक है, अब ये है कौन? अगर हम बात करें ये कौन है? ठीक है, तो पहले थे ऋषभ देव। ऋषभ देव पहले तीर्थंकर हमारे कौन थे? ऋषभ देव, उनके पुत्र हैं ये। क्या है? उनके पुत्र हैं। ठीक है, तो ऋषभ देव उनके पुत्र हैं। और ये और यहीं पास जैन धर्म का सबसे बड़ा, अगर बात करें हम, तो चामुंडक राय सही है। गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने कराया था? चामुंडक राय ने। ये दक्षिण भारत में है, और श्रवण बेलगोला में। यहीं पास जैन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार होता महामस्तिकाभिषेक। क्या होता भैया? महामस्तकाभिषेक। ये जैन धर्म का, ये महामस्तिकाभिष, ठीक है, यहीं पास होता है। और ये बहुत बड़ा मतलब कि जैन धर्म का अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा त्योहार है, महामस्तिकाभिष। जैन धर्म का बहुत बड़ा त्योहार है, जैन धर्म का बड़ा त्योहार है। ठीक है, और ये 12 साल बाद होता है। ठीक है, ये क्या है, 12 साल बाद होता है। इस बार 2030 में होगा, तो जिसको जाना जा सकता है देखने। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ कुंभ मेला लगता है, वैसे इनका क्या है, सबसे बड़ा त्योहार है ये। ठीक है, तो जितना प्रश्न का निचोड़ था, मैंने पिछले वाले प्रश्न को इस वाले प्रश्न को एक साथ क्या है हमने कर दिया। ठीक है, तो अगर बात करें कि गोमतेश्वर गोमतेश्वर, तो ये अगर कौन है, तो ये भैया पहले जैन जो संस्थापक थे ऋषभ देव के पुत्र हैं। क्या नाम है इनका? ऋषभ देव के पुत्र हैं गोमतेश्वर। इन्हें बाहुबली भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, इनकी जो मूर्ति बनवाया किसने था? तो गंग वंश का टाइम था। अभी गंग वंश हम पढ़े नहीं फिलहाल, इतना गंग वंश आप इतना ध्यान रखिए। गंग वंश के शासक थे। गंग वंश का शासन था, और उनके मंत्री थे चामुंडक राय ने बनाया था। ये कहाँ बनवाया था? श्रवण बेलगोला। ये कहाँ पास है? कर्नाटक में। श्रवण बेलगोला कहाँ है भैया? कर्नाटक में है। ठीक है, और यहीं पास महामस्तिकाभिषेक नामक एक आयोजन होता है। जैन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है, 12 साल के बाद लगता है। इस बार 2030 में लगेगा। तो इस सारे प्रश्नों को हमने एक साथ कंप्लीट कर दिया। अब बात करते हैं गोमतेश्वर की मूर्ति को, तो हम आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। और हमारे हिसाब से सारे प्रश्न लगभग कंप्लीट होते हैं। ध्यान से देखिए, यही है यही है गोमतेश्वर मूर्ति। ठीक है, इसी को बाहुबली कहते हैं। जियो रे बाहुबली,
ठीक है, यही है बाहुबली, या इसी को गोमतेश्वर, इसी को क्या कहते हैं, गोमतेश्वर कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पास है, कर्नाटक में। और कर्नाटक में कहाँ पास है, श्रवणबेल, श्रवणबेल गोला में है। और यहीं पर श्रवणबेल गोला में क्या होता है, महामस्तकाभिषेक होता है, महामस्तकाभिषेक होता है। किसने बनवाया था इसको, चामुंडक राय ने। ये कौन थे, गंगवंश के मंत्री थे। ठीक है, ये कितने साल बाद यहाँ महामस्तक से होता है, 12 साल के बाद। तो लगभग सारे प्रश्नों को हमने एक साथ कंप्लीट करने का प्रयास किया। ठीक है, तो बाकी एक छोटी चीज और आपको दिखाना था, वो तवांग मठ, अरुणाचल प्रदेश की बहुत अच्छी जगह है, घूमने लायक जगह है, आप जा सकते हैं। ठीक है, बहुत खूबसूरत व्यू है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का। और अगर सबसे बड़ा बात करें तो तिब्बत में है। ठीक है, तिब्बत में लहासा पड़ता है, वहां पास है। लेकिन अगर भारत एशिया की बात करें तो सबसे सुंदर जगह है ये। ठीक है, यहाँ पास क्या है, तवांग मठ। ठीक है, ध्यान रखना, जैन पढ़ा रहा हूँ लेकिन ये मठ संबंधित है बौद्ध धर्म से, नहीं तो इसी में निपटा दो। ठीक है, तो चलिए, इस प्रकार से क्या है, हमारा जैन धर्म क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम लेकर आएंगे शैव धर्म, या कुछ नेक्स्ट जो धर्म बचे हुए हमारे, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, उसको कंप्लीट कर देंगे। और मैं आपको वादा करता हूँ कि अब हम क्या करेंगे, आपको एक क्लास नियमित देने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि हम क्या है, हर जल्दी जल्दी हम क्या है, घटना चक्र पूरा कंप्लीट कर लें। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वन शॉट लेकर आएंगे आपके लिए। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक वाइज भी चीजें लेकर आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग इसी प्रकार से हमारा सहयोग बनाए रखिए। और नए साल की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आने वाला साल बहुत अच्छा हो, आपका करियर सेट हो, आप अपने जीवन में सफल हो। तो इसी के साथ हमें विदा दीजिए, धन्यवाद।